नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं समांतर श्रेणी भाग 2, जिसमें हम समांतर श्रेणी प्रश्नावली संख्या 5 का भाग 5.2 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 का अध्ययन कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हमने समांतर श्रेणी का बेसिक अध्ययन आपको करवा चुके हैं। दोस्तों, आज हमने जो प्रश्न लिए हैं 5.2 के, उन्हें हल करने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। प्रश्नावली 5.1 में जो हमने सूत्र पढ़े थे उनसे संबंधित छोटी जानकारी। दोस्तों, हमने वहां सूत्र पढ़ा था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र में an अंतिम पद होता है, a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या और d सार्वंतर होता है। दोस्तों, इसके अलावा समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं उन्हें हम a1, a2, a3, a4, an इस प्रकार से लिखते हैं। a1, a2, a3, a4 डैश डैश डैश। अंतिम पद को an लिखा जाता है, मतलब ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद का रूप होता है। अगर इसे ज्ञात किया जाता है तो ये सामने वाला फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लिया जाता है। दोस्तों, जब आप n का मान मतलब चौथा पद ज्ञात करते हैं तो हमने वहां सीखा था कि आप n की जगह 4 लिखेंगे तो इससे चौथा पद आता है बराबर a प्लस n बराबर 4 होगा और ये d। तो देखिए 4 में से घटता है तो 3 d शेष रहते हैं। विशेष तौर से प्रश्नावली संख्या 5.2 में आप इस तरह की बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको तीसरा पद ज्ञात करना है आप a प्लस 2d लिखेंगे। अगर आप दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं उसे a प्लस d लिखेंगे। प्रथम पद a होता है। अगर आप 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं उसे a प्लस 9d लिखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे क्यों लिखेंगे। इस उत्तर में आप n का मान रखेंगे, जो पद ज्ञात करना उससे एक कम यहाँ आ जाएगा। देखिए 10वां पद ज्ञात करना था तो 9d आ गया। बस यह बात अगर आपने सीख ली तो आपके लिए 5.2 प्रश्नावली पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 1 किस प्रकार से है। दोस्तों, यहां लिखा समांतर श्रेणी मतलब एपी में 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों, 10वां पद ज्ञात करना है। आपको ये ज्ञात हो कि आप 10वें पद को a10 लिखते हैं, इससे 10वां पद रिप्रेजेंट होता है। आप 10वें पद को लिखेंगे a प्लस 9d, एक कम करके यहां से लिख दिया जाएगा। आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी में a का मान प्रथम पद क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख देंगे। 9 गुना d का मान, तो d दोस्तों ज्ञात होता है a2 माइनस a1, मतलब 7 में से 2 घटा देंगे या 12 में से 7 घटा देंगे। आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाने पे आपको d का मान मिलेगा। तो 7 में से 2 घटे 5, यहाँ d का मान रहेगा। आप इसे हल कर लेंगे। 9 गुना 5 45 होता है, 45 और 2 47। जो प्रश्न दिया था उसके अनुसार समांतर श्रेणी का 10वां पद हमें 47 प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका ये पहले प्रश्न का पहला भाग है। आप पहले प्रश्न का दूसरा अगर देखते हैं तो वो इस प्रकार से है कि समांतर श्रेणी √2, 3 √2 और 5 √2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आप 18वां पद ज्ञात करेंगे तो आपको यहां अगर आप a लिखते हैं तो वो √2 होगा। आप अगर d की बात करें तो आप 3 √2 में से √2 को घटा देंगे। देखिए यहां आप चाहें तो 3 √2 में से 1 √2 घटा देंगे तो आपके पास 2 √2 शेष रह जाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं, आप इनमें से कॉमन लेंगे। √2 यहाँ कॉमन आता है, 3 माइनस यहाँ 1 शेष रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएंगे क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा। तो 2 गुना √2 2 √2, मतलब आपके पास d का मान 2 √2 आता है। अब आपको सिर्फ 18वां पद ज्ञात करना है। आप ध्यान रखें a18 बराबर a प्लस 17d हो जाएगा, क्योंकि ये कम कर देना इससे। a यहाँ कितना देखिए √2 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू है वो अपने 2 √2 आती है। दोस्तों, तो आप इन्हें गुणा कर देंगे तो देखिए √2 प्लस 17 गुणा 2 तो 17 दूनी 34 √2। अब आप देख रहे हैं 34 √2 और ये 1 √2, तो कितने √2 हो गए, 35 √2 हो गए। दोस्तों, तो ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन आता है जिसमें समांतर श्रेणी का 18वां पद आता है। दोस्तों, इसके तीसरे प्रश्न की बात करें अगर हम,
तो वो देखिए किस प्रकार से है। उसमें लिखा है समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद। देखिए उसी प्रकार से है 24वां पद आप A24 लिखेंगे, जिसे आप A प्लस 23D लिखेंगे। ए का मान यहाँ 9 है प्लस 23 गुणा डी। दोस्तों ध्यान रहे 13 में से 9 घटाने हैं, 4 शेष रहते हैं, तो यहाँ पे 9 प्लस ये यहाँ पे 92 हो जाएंगे, क्योंकि 4 गुणा 3 4 3 12 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। देख सकते हैं आप 92 और 9 कितने हो जाते हैं जोड़ने पे 101। तो ये देखिए समांतर श्रेणी का जो 24वां पद है वो हमें 101 प्राप्त होता है। तो ये तो था इसका पहला प्रश्न, उसमें 3 प्रश्न जो दिए थे वो हमने आपको हल करवाए हैं। आप सेल्फ भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो दूसरा प्रश्न है वो किस प्रकार से, देखिए दूसरे का पहला समांतर श्रेणी 21, 18, 15, इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। देखिए ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी दे रखी है, कौन सा पद -81 है इस समांतर श्रेणी का। देखिए यहां आप देख रहे हैं कि पदों को, जैसे यहाँ a का मान 21 है, आप अगर d की बात करते हैं तो उसके लिए आप 18 में से 21 को घटाएंगे, तो आप देख रहे हैं यहाँ हमारी जो ऋणात्मक संख्या है वो ज्यादा है, तो -3 यहाँ पे d का मान होगा। दोस्तों जब -3 d का मान आता है तो आपको ज्ञात हो कि हर बार इसमें से माइनस की जा रही है संख्या, तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें हो सकता है इसमें माइनस की संख्या में प्राप्त हो। तो आपको ये बताना कि कौन सा पद, मतलब आप यहाँ n का मान ज्ञात करने वाले हैं और आप मान के चलेंगे कि इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो -81। देखिए इस तरह के प्रश्नों का ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रश्न में लिखा कौन सा पद -81, तो आप लिखेंगे माना कि उसका अंतिम पद -81 है, तो आप इसे हल करेंगे। फॉर्मूला अपना रहेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ an हम -81 लेके चलेंगे, क्योंकि an अंतिम पद होता है। a का मान यहाँ 21 दे रखे हैं, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है और d की वैल्यू यहाँ -3 है। दोस्तों ये प्लस के 21 है, जब आप इन्हें इस तरह भेजते हैं तो ये माइनस के हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि इधर -81 है और ये -21 इस तरफ आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ स्थिति आ जाएगी, ये हो जाएंगे 102, वो भी माइनस के बराबर में। यहाँ n-1 और ये -3, यहाँ ध्यान रखना है -3 इधर गुणा में है, ये गुणा में, तो इधर ये भाग में आएंगे। तो दोस्तों यहाँ 102 में -3 का भाग लग जाएगा। ये देखिए दोनों माइनस के हैं तो ये दोनों कट के प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस। और यहाँ स्थिति आने वाली है कि 102 को आप 3 से विभाजित करेंगे। जब आप 102 को 3 से विभाजित करते हैं तो 10 में 2 का भाग दोस्तों, सॉरी 10 में 3 का भाग 3 बार जाता है, जिससे 9 आता है, तो 9 10 में से घटने पे 1 शेष रहता है और यहाँ 2 लिख लिया जाता है तो 12 हो जाते हैं। 12 में 3 का भाग 4 बार जाता है, यहाँ बराबर में n-1 है। दोस्तों ये -1 इधर माइनस का, इधर जब आप लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 34 और 1 35 हो जाएगा। तो यहाँ स्थिति ये आती है कि दिया गया जो पद है -81 वो समांतर श्रेणी का 35वां पद है। तो आप इस प्रश्न के अंतिम में यहाँ लिखेंगे कि अतः -81 समांतर श्रेणी का 35वां पद है। तो ये है दोस्तों प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न। आप इसके बाद देख सकते हैं कि इसके आगे वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार से हल होंगे। वो ऐसे ही प्रश्न है जिनमें लिखा समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए वहां दे रखा था कि कौन सा पद -81 होगा, अभी दे रखा है कौन सा पद शून्य होगा, तो वही स्थिति रहेगी कि आप अंतिम पद अब क्या लेकर चलेंगे। पहले 81 लिए थे माइनस के जो उसने दे रखे थे, अभी हम माइनस के जो 81 की जगह 0 लेंगे, क्योंकि अभी अंतिम पद हमें शून्य मानकर चलना है। दोस्तों आप a की बात करें तो वो 84 रहेगा, d की बात करें तो 80 में से 84 घटा देंगे, a2 माइनस a1। जब 80 में से 84 घटते हैं तो माइनस के 4 शेष रहते हैं, तो यहां से a और d के मान आ जाते हैं। आपको कौन सा पद, मतलब आपको n का मान ज्ञात करना है। जब आप n का मान ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
an आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है, a का मान 84 है, प्लस n आप ज्ञात करेंगे और d यहाँ माइनस के 4 है। दोस्तों प्लस के 84 है, जब इधर भेजे जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 84 और यहाँ 0 है पहले से, तो कोई विशेष फर्क होने वाला नहीं है। ये माइनस के 4 इधर गुणा में है, जब इधर आएंगे तो भाग में। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 84 कट जाते हैं 21 बार, और ये माइनस का 1 मानी n माइनस 1, तो माइनस 1 जब इधर आएंगे तो दोस्तों प्लस हो जाएंगे, तो 21 और 1 22। तो आप यहां अंतिम पद में लिखेंगे कि अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद शून्य होगा। आप देख सकते हैं इसका आगे वाला जो इसका दूसरे का तीसरा प्रश्न है वो क्या है, किस प्रकार से हल करना है, ध्यान से समझिएगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है और बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये। 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है। दोस्तों अभी आपको an का मान 301 दे रखा है, तो आपने लिख दिया कि मान लीजिए समांतर श्रेणी का जो 301 है वो इसका अंतिम पद है। दोस्तों जब ये अंतिम पद होगा तो आपको a का मान यहाँ 5 दे रखा है, d का मान आप ज्ञात करेंगे तो 11 माइनस 5, 11 में से 5 घट जाते हैं, 6 प्लस के रह जाते हैं। आपको n का मान, कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहां से 301 लिखेंगे, a का मान 5 है, प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान 6 है। 5 प्लस के जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 301 में से 5 घट जाएंगे, बराबर n माइनस 1 और ये गुणा में 6। दोस्तों आप 301 में से जब 5 घटा देंगे तो अपने पास रह जाएंगे 296। 296 रह जाएंगे, तो आप इधर 6 है जो इधर गुणा में, इधर भाग में आएंगे, तो 6 इधर भाग में आ जाता है n माइनस 1। आप 296 को 6 से विभाजित करेंगे, क्या ये विभाजित हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 296 में 6 का भाग 2 में नहीं जा रहा, आप 29 में देंगे तो देखेंगे 6 चौका 24 और 5 बार में 30 हो जाता है, इसलिए 4 बार भाग जाता है जिसमें 24 आते हैं, तो 29 में से 24 घट जाते हैं तो 5 रह जाते हैं और ये 6 आ जाते हैं। तो आप 56 में जब 6 का भाग देते हैं तो दोस्तों 56 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 बार में 54 आते हैं और 10 बार में 60 आ जाते हैं, तो 56 में 6 का भाग नहीं जा रहा है। तो यहां से आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इसमें भाग नहीं जा रहा तो आप उस एक को इधर लेके आइए, वो एक उधर माइनस में, जब वो इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस 1 बराबर n, या इनके एलसीएम ले जाते हैं 6 आ जाते हैं, 296 प्लस 6 गुणा 1 6 हो जाते हैं, बराबर n। आप देख सकते हैं 296 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाता है 6 और 6 12 के 2 हासिल हो गई 1, तो 9 और 1 10 और फिर 302। 302 में दोस्तों 6 का भाग देना है, तो 6 का भाग 302 में नहीं जा रहा है। ये प्रश्न देखिए थोड़ा विपरीत है इसके पहले और दूसरे से। क्यों विपरीत है, क्योंकि जब आपने इससे पहले वाले प्रश्नों को हल किया था तो वहां पे n का मान जो है वो इस तरह से आया था जैसे एक पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त हुई थी। अब अगर आप इसमें इसका, जैसे हमने नीचे वाली संख्या का इसमें भाग दिया था तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुई थी, जैसे 26वां पद या 30वां पद या 44वां पद या 22वां पद जो भी हो। लेकिन अब अगर आप इसमें भाग देते हैं तो ये भाग जो है दशमलव संख्या में जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि n का मान, पदों की संख्या कभी भी दशमलव संख्या में नहीं होती है। तो आपके यहाँ दशमलव संख्या होगी तो किसमें होगी, तो दशमलव संख्या एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, सॉरी पूर्णांक संख्या नहीं, दशमलव संख्या एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, माफी चाहेंगे प्राकृत संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं तो वे होती है जो 0 से दोनों तरफ ऋणात्मक और धनात्मक अनंत तक चलती है। तो दोस्तों ऋणात्मक संख्या, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती, पदों की संख्या कभी भी -2 नहीं होती, भाई -10 पद है इसमें, ठीक है। तो सभी धनात्मक संख्याएं होती, तो वे धनात्मक संख्याएं प्राकृत होती है 1 से लेकर के अनंत तक की। तो आप 1 से लेकर अनंत तक की कोई भी संख्याएं हो सकती है प्राकृत संख्याएं n का मान। तो यहां स्थिति आ रही है कि एक दशमलव संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम लिखेंगे कि यहां दी गई संख्या
दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद 301 नहीं होगा। अगर यह इसमें पूरा पूरा भाग जाता और एक प्राकृत संख्या हमें प्राप्त होती तो हम अवश्य लिखते कि इस संख्या का ये एक पद होगा। तो यहां दी गई समांतर श्रेणी का 301 कोई पद नहीं है। दोस्तों आप इसके अगले प्रश्न की बात करें, इसके चौथे प्रश्न की, तो उसमें लिखा है कि समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का कौन सा पद -150 होगा। तो आप लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवा पद -150 है। ए का मान दोस्तों 11 है। डी की आप बात करें तो 8 - 11। जब आप 8 में से 11 माइनस कर देते हैं तो आपके पास ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। तो दोस्तों डी का मान -3 आता है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यहां -150 है, a का मान 11 है, n ज्ञात करेंगे और d -3 है। देखिए प्लस के 11 है, जब इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 150 माइनस के और 11 भी माइनस के, तो दोस्तों ये हो जाते हैं माइनस के 161। वो 3 उधर गुणा में है जो माइनस के हैं, तो वो इधर भाग में आएंगे, तो n-1 शेष रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 161 है, वो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, जबकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। तो 161 बटा 3, ये माइनस के एक इधर प्लस के हो जाएंगे। इनके एलसीएम दोस्तों 3 आते हैं, तो 161 प्लस 3 बराबर n। तो यहाँ स्थिति आती है n बराबर 164 बटा 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ आप सीखेंगे कि 3 से क्या 164 विभाजित हो रही है। तो दोस्तों 3 से 164 विभाजित नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ आप सीख सकते हैं 3 का भाजकता का नियम, कि 3 का भाग केवल उन्हीं संख्याओं में जाएगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। जैसे 6 और 4 10 और 1 11, यहाँ अंकों का योग 11 होता है, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या 164 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों जब इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो संख्या दशमलव में प्राप्त होगी, जबकि हमें ज्ञात है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवा जो n पद है, n पदों की जो संख्या है वो कभी दशमलव संख्या में नहीं होती, वो दोस्तों एक प्राकृत संख्या होती है। इसलिए आप ये कहेंगे कि यहाँ दी गई समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का -150 कोई पद नहीं होगा। तो ये है दोस्तों प्रश्न संख्या 2। इसके बाद आप अध्ययन करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी का छठवां पद 17वां पद, छठवां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है। देखिए छठवां पद आपको ज्ञात हो, छठवां पद को आप A6 लिखते हैं, और 17वां पद, तो 17वें पद को आप लिखते हैं A17। देखिए दोनों के मान दिए, 17वां छठवां पद तो 19 दिया है और 17वां पद जो है वो दिया हुआ 41। तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप समांतर श्रेणी के 40वें पद को A40 ऐसे लिखते हैं, और A40 को आप लिखते हैं A प्लस 39D। मतलब आपको यहां से ये तो ज्ञात हुआ कि अगर आप 40वां पद ज्ञात करना चाहते हैं तो आप A और D के मान निकालेंगे, कहां से, यहां से, और यहां उनकी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास 40वां पद आ जाएगा। पर आप A और D के मान कैसे निकालेंगे, तो याद रहे जैसे आपने 40वें पद को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वैसे आप छठवें पद को भी ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर 19। दोस्तों इसे आप समीकरण नंबर 1 देंगे। आप इस 17वें पद को लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर 41, इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। और आपको ज्ञात हो कि ये जो है हमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त होती है। यहां से आप A और D के मान ज्ञात कर सकते हैं। आप कोई सी भी मेथड लगा सकते हैं, जैसे अगर आपको ज्ञात हो तो 2 चर वाली रैखिक समीकरण को हल करने के अपने पास 3 मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। आपको जो उपयुक्त लगती है उससे आप इन्हें हल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे आसान यहाँ विलोपन विधि रहती है। क्यों? क्योंकि जब अक्ष के गुणांक बराबर होते हैं तो हम उसमें विलोपन विधि काम में लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक ही गुणांक दोनों के बराबर है, और यहाँ समांतर श्रेणी में सदैव इस तरह के प्रश्नों में एक ही गुणांक बराबर आएंगे, तो आप विलोपन विधि का उपयोग करें, काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगी।
तो आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। दोस्तों जब आप 1 में से 2 को घटाएंगे तो इस तरह से चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और यहाँ माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के है तो ये भी माइनस के, ये प्लस माइनस में तो दोनों कट जाएंगे। ये 16d माइनस के हो गए और ये 5d प्लस के हैं, तो 16d में से 5d जो घट जाएंगे तो माइनस के 11d रह जाएंगे और यहाँ माइनस के 41 है और प्लस के जो है वो 19 है। तो दोस्तों 41 में से यहाँ से 19 फिर घट जाएंगे, तो आप देख सकते हैं 11 में से 9 घटे 2 और यहाँ 3 शेष रह जाते हैं, तो 3 में से 1 घटा फिर से 2, तो यहाँ आपके पास 22 रह जाते हैं जो माइनस के आएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है। d बराबर माइनस के 22 और ये माइनस के 11 इधर गुणा में जो इधर भाग में आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 से 22 2 बार कट जाएगा, तो d का मान आता है 2। आप इस d का मान जो 2 हमें प्राप्त हुआ है वो आप समीकरण 1 अथवा 2 किसी में भी रख सकते हैं, आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 से या समीकरण 1 में d का मान रखने से, तो a की जगह a प्लस 5 की जगह 5, d की जगह आप ये 2 रख देंगे बराबर 19, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 19, ये 10 इधर प्लस के हैं उधर माइनस के होंगे, तो 19 में से 10 घट गए दोस्तों 9 रह जाता है, तो a का मान 9 आ जाता है। अब आपको ज्ञात करना था समांतर सरणी का 40वां पद, तो दोस्तों 40वां पद ज्ञात करने के लिए आपको a लिखना होगा जो 9 है, प्लस 39, d की जगह देखिए कितना लिखेंगे 2, तो 2 यहां लिख देंगे, तो 9 के 9, 9 दूनी 18, असल लागी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। यहां आप इनको जोड़ लेते हैं तो 9 और 8 17, हमें प्राप्त होता है 87, जो इस समांतर श्रेणी का 40वां पद है। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ प्रश्न में लिखा था कि 6वां पद 1900 और 17वां पद 4100, तो समांतर श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों 40वां पद हमें 87 प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे इसके आगे वाला जो प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है, तो आप देखिए कि प्रश्न में लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90 पद, तो दोस्तों तीसरे और 90 पद क्रमशः दिए गए हैं, तो आप तीसरा पद A3 लिखते हैं जो लिखा है आपके यहाँ 4, 9वां पद A9 जो लिखा है माइनस के 8, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो आपको इसमें से देखिए कौन सा पद शून्य होगा। हमने अभी एक प्रश्न किया था उससे संबंधित ये प्रश्न है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ A और D के मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए आप A3 को क्या लिखते हैं A प्लस 2D, शाबाश, यहां से 4 लिख दिया बराबर में और इसे समीकरण 1 दे दिया। आप 90 पद को लिखते हैं A प्लस 8D, एक कम करके लिखना सदैव, बराबर माइनस के 8, समीकरण नंबर 2। हमने भी बात करी यहाँ आप सदैव विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, ये प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के माइनस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में हो रहा है। आपकी माइनस 8D है जिसमें से 2D प्लस के घट जाएंगे, तो माइनस के 6D शेष रह जाते हैं। दोस्तों यहाँ दोनों ही प्लस के हो रहे हैं, 8 और 4 12, तो आपने यहाँ 12 लिख दिया। ये 6 इधर गुणा में है, जब उधर जाएंगे तो भाग में जाएंगे तो माइनस उसका 7 रहेगा और 6 से 12 2 बार विभाजित होता है, तो आप देख रहे हैं कि D बराबर हमें -2 प्राप्त होता है। दोस्तों ये D का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपने लिख दिया समीकरण 1 से। तो 1 में आप देख रहे हैं A की जगह आप A लिखेंगे प्लस 2 गुणा D की जगह -2 लिख देंगे, बराबर ये 4 है। दोस्तों 2 गुणा 2 माइनस के 4 हो गए और ये माइनस के 4 उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमें जो A का मान प्राप्त हुआ है वो 8 प्राप्त हुआ है। देखिए D और A आ गया आपके पास। अब इसने प्रश्न में ये लिखा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो दोस्तों कौन सा पद शून्य होगा, तो आप क्या मान के चलेंगे कि समांतर श्रेणी का अंतिम पद शून्य होगा। अब आपको n का मान ज्ञात करना है, तो आपका फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं आपने अंतिम पद 0 मान के चल रहे हैं, a का मान आपको 8 प्राप्त हुआ है, n हम ज्ञात करेंगे, d का मान यहां से आप लिखेंगे तो माइनस के 2। देखिए ये 8 इधर प्लस के इधर माइनस के 8 हो जाएंगे, ये 2 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएंगे और n माइनस 1,
ये देखिए माइनस माइनस प्लस, 2 से 8 4 बार कट जाएगा और -1 इधर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 5 आ जाएंगे। तो आप यहां ये लिखेंगे कि अतः AP का पांचवा जो पद होगा, पांचवा पद शून्य होगा। यहां प्रश्न में यही पूछा था कि यदि समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो ये अपना आंसर होता है। आप जांच करें क्या इसमें पांचवा पद शून्य है। तो दोस्तों पांचवा पद अगर आप किसी समांतर श्रेणी का निकाल रहे हैं तो उसे लिखते हैं a+4d। वैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन यहीं तक है, आप जांच कर रहे हैं। a का मान देखिए अपने पास क्या है, 8 है, प्लस 4 गुणा d का मान अपने पास -2 है, ये -2 आप यहां लिखेंगे। तो ये 8 इनको गुणा करेंगे तो -8। देखिए 8 में से 8 घटे 0, तो हम देख रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी का जो पांचवा पद है वो 0 है। तो इस तरह से ये प्रश्नों के हल हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।